वेलकम बैक। देखिए घर्षण के चैप्टर में आगे और बढ़ते हैं। जो हम बात करते हैं सीमांत घर्षण की, तो ये सीमांत घर्षण क्या है? सीमा लिमिट, लिमिट से बना कि नहीं, तो इसकी जो इंग्लिश बनेगी उसका नाम होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा एक बात सुनिए, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उस वस्तु के और जिस जगह पे रखी है उनके बीच घर्षण काम करेगा। उस घर्षण को क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण। क्या कहते हैं? अब हम उसमें ताकत लगाना शुरू करें। जैसे उदाहरण के लिए हम छोटी सी बात बताते हैं। एक बहुत बड़ा, मान लीजिए कोई बड़ा सा पत्थर रखा है, चौकोर टाइप का, मतलब गोल नहीं, गोल आसानी से लुढ़कता है, घसीटना है मुझे, या बड़ा सा बोरा कोई भरा रखा है। अब एक बच्चा छोटा है, मान लो 4-6 साल का, वो घसीटना चाहता है उस बोरे को, जमीन बड़ा है तो क्या घसीट पाएगा क्या? उसने अपने 1-2 साथियों को बुलाया कि आओ घसीटते हैं। 2-3 बच्चे घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है ना घसीट पाए, लेकिन वो जो बोरा है वो 5 बच्चे घसीट सकते हैं उसको। कितने भाई? एक बच्चे के हिस्से में 10-10, 20-20 किलो आया। 5 बच्चे उसको अगर घसीटे तो घसीट सकते, लेकिन 4 नहीं घसीट पाएंगे उसको। सपोज करो ऐसा, तो जो 4 लगे हैं लड़के और जो 5वां यूज होने वाला हो, उससे ठीक पहले वस्तु खिसकने वाली है लेकिन खिसकी नहीं है, यानी इतनी ज्यादा ताकत लगा दी कि खिसके ना, लेकिन थोड़ी सी और ताकत बढ़ा दे तो खिसकने लगे। उस समय जो घर्षण काम करेगा, यानी जब वस्तु चलने ही वाली है, चली नहीं है, देखो चलने ही वाली और चली दोनों में अंतर होता ना। हम लोग कोई कोशिश करते तो लगता अब हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं है अभी। उस सिचुएशन को, यानी जब वस्तु चलने ही वाली हो, उस समय जो स्थैतिक घर्षण बल काम करता है उसको क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण वास्तव में स्थैतिक घर्षण की सबसे बड़ी वैल्यू होती है, सबसे बड़े मान को कहते हैं। तो लिखिए, जब किसी वस्तु को खुरदरे तल में, खुरदरा समझ गए? खुरदरे तल में मतलब रफ सरफेस, आप इंग्लिश में चाहें तो ब्रैकेट में लिख दें रफ सरफेस। जब किसी वस्तु को खुरदरे तल में बल लगाकर चलाने का प्रयत्न, चलाने माने गति करने का, बल लगाकर चलाने का प्रयत्न किया जाता है, प्रयत्न किया जाता है, तो स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं। इस स्थिति में वस्तु चलने ही वाली होती है, वस्तु चलने ही वाली होती है, मतलब चली नहीं होती है, ठीक है, चलने ही वाली होती है। अब देखो जो सीमांत घर्षण का मान है, लिख देना सीमांत घर्षण समानुपाती होता है प्रतिक्रिया आर के। किसके? प्रतिक्रिया बल आर के। सीमांत घर्षण के लिए हम लोग सफिक्स में ध्यान रखना, एफएस रखते हैं, ऊपर यहां पर मैक्स लगा देते। मैक्स माने होता है अधिकतम, मैक्सिमम को बोला मैंने, तो ये एफ मैक्स अगर हम निकालेंगे तो आर के समानुपाती, तो एफ एस मैक्स का जो मान आएगा म्यू एस आर। देखो सूत्र वही है, बस थोड़ा चिन्ह बदल दिया। सीमांत घर्षण के लिए हमने यहां पर इस्तेमाल क्या लगा दिया? मैक्स और लगा दिया। इसको नोट करो, फिर हम इसके नियम सिखाते हैं। देखिए सीमांत घर्षण की परिभाषा के उपरांत इसके कुछ नियम हैं, वो तुम्हें लिखने हैं। हेडिंग डाल दो, सीमांत घर्षण के नियम, इंग्लिश में कहेंगे लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन।
दो तीन नियम है। पहला नियम सुनो, सबसे पहला नंबर लिख लेना आराम से, पहले सुन लो। देखो एक बात सुनो, घर्षण बल का जो मान है ना, वो जो सतह है दोनों, उनके खुरदरे पर निर्भर करेगा कि नहीं बताओ। अगर दोनों खुरदरे हैं तो ज्यादा घर्षण काम करेगा, एक चिकना एक खुरदरा है तो थोड़ा सा कम घर्षण होगा, दोनों चिकने हैं तो और कम घर्षण होगा। बोलो, तो यानी जो घर्षण बल का मान होता है किस पर निर्भर करता है? संपर्क तलों के खुरदरे या चिकने होने पर होता है कि नहीं बताओ। तो पहला नियम ये लिखा जाएगा, लिख दीजिए पहला नंबर डाल करके, लिखिए सीमांत घर्षण का मान, सीमांत घर्षण का मान संपर्क तलों के खुरदरेपन व चिकनेपन पर निर्भर करता है। हाँ, निर्भर करता है। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम अभी जो लिखाया ऊपर वही लिखा जाएगा कि सीमांत घर्षण का मान प्रतिक्रिया आर के समानुपाती होता है। तो लिखो दूसरा, सीमांत घर्षण का मान प्रतिक्रिया आर के समानुपाती होता है, प्रतिक्रिया आर के समानुपाती होता है। तो चलिए इसको ऐसे लिख देना, हाँ, एफएस मैक्स वही समानुपाती आर लगा दिया। फिर से एक बार समानुपाती हटाया तो क्या लगेगा? एक कांस्टेंट आएगा। ये आ गया दूसरा नियम। तीसरा नियम सुनिए, इसकी जो दिशा होती, ध्यान रखना, वो हमेशा गति के किस ओर होती है? विपरीत ओर होती। कैसी होती है? विपरीत दिशा में। तो लिख देना, घर्षण की दिशा, घर्षण की दिशा सदैव गति के विपरीत होती है, विपरीत होती है। एक और बात लिख दो, घर्षण बल असंरक्षी बल होता है, असंरक्षी बल होता है। घर्षण बल कैसा बल होता है? असंरक्षी बल। ये चार नियम लिख लो बस। देखिए, सीमांत घर्षण के उपरांत हम लोग बात करते हैं गतिक घर्षण की। गतिक शब्द से ही आपको लग रहा हो गति, यानी जब वस्तु गति करने लगती है उस समय भी संपर्क तलों के बीच में घर्षण बल काम करता है। गति के दौरान जो घर्षण बल काम करेगा उसको क्या कहेंगे? गतिक घर्षण। लेकिन गतिक घर्षण हमेशा स्थैतिक घर्षण से छोटा होता है, यानी कम होता है। क्योंकि अभी बताया था, साइकिल चलाने में पहला पाइडल अगर मारो तो ज्यादा ताकत, क्योंकि वस्तु रुकी हुई थी, स्थैतिक। ध्यान देना, जब गाड़ी चलने लगती है, कोई काम शुरू हो जाता है तो फिर वो चलता रहता है। जब पहला शुरुआत कोई करता है तो उसे बहुत मेहनत पड़ती है। हम लोग जब बैच बनाते हैं तो शुरुआत में एक दो लोग आते हैं तो लगता है यार ठीक है, चलो ठीक है। फिर जब बैच चलने लगता है फिर अपने आप लोग आने लगते हैं। दुनिया में यही तो है कि अकेला आदमी आगे चलता पहले, फिर कारवां जुड़ता चला जाता है। तो इसमें परिभाषा लिखिए, गति के दौरान, गति के दौरान, हाँ, गति के दौरान, जब गति होने लगती है, गति के दौरान संपर्क तलों के मध्य, संपर्क तलों के मध्य लगने वाला घर्षण बल गतिक घर्षण कहलाता है। गतिक घर्षण
कहलाता है। जैसे अब गतिक घर्षण की मान लो हमें सूत्र लिखना था, देखो जैसे Fs लिखा था तो इस बार हमें क्या लिखना पड़ेगा, Fk। इसका मान भी R के समानुपाती, सूत्र वही बनना है। तो Fk प्रोपोर्शनल हटाओ तो एक कांस्टेंट आएगा, इस बार कांस्टेंट क्या डालोगे, म्यू के, सफिक्स में के आ जाएगा इसकी जगह। म्यू को क्या बोलेंगे पता है, म्यू के। यहां म्यू के जो है उसको बोलते हैं गतिक घर्षण गुणांक। क्या बोलते हैं, गतिक घर्षण गुणांक। ये बात तो लिख लिया तुम लोगों ने, नहीं? अब सुनो, गतिक घर्षण दो तरह का होता है। कितनी तरह का, गतिक घर्षण दो तरह का होता है। गतिक घर्षण दो प्रकार का है। पहला होता है स्लाइड करने वाला, स्लाइडिंग या विसर्पी, या सर्प मतलब विसर्प मतलब खिसकने वाला, स्लाइडिंग फ्रिक्शन या सर्पी फ्रिक्शन। सर्पी को हम लोग स्लाइडिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोई चीज खिसकने वाली जब होती है, सर्पी घर्षण पहला। दूसरा होता है लुढ़कने वाला, लोटनिक घर्षण। क्या बोलते हैं उसको, लोटनिक घर्षण यानी रोलिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको, रोलिंग फ्रिक्शन। ये दो प्रकार का गतिक घर्षण है। एक ग्राफ बनता है गतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण और सीमांत घर्षण के बीच। मैं उस ग्राफ को दर्शाता हूं, जरा देखो। देखो ध्यान देना, इस ग्राफ में गौर करिएगा। इस जगह यहां गतिक घर्षण चालू हो गया। कौन सा चालू हो गया, यानी इसके बाद एक बार जो गतिक घर्षण आया वो ऐसे लगातार कांस्टेंट बना रहेगा। ये स्थैतिक घर्षण था। देखो पीक वैल्यू जो होती है स्थैतिक घर्षण की, इसको बोलते हैं Fs मैक्स, सीमांत घर्षण। और उससे पहले ये पूरा लगातार जो ये था, ये पूरा स्थैतिक था। क्या था, स्थैतिक घर्षण धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है, और बढ़ते बढ़ते आखिरी नंबर पे पहुंचता तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वो सीमांत घर्षण। और इसको आप Fk कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी देखो Fk का मान Fs से छोटा है। देखो ध्यान से, इसको ग्राफ कहते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं इसको, ये ग्राफ बन गया घर्षण बल, घर्षण बल के साथ ये विस्थापन या दूरी कुछ भी कह दो, ठीक है। इस ग्राफ को बना लो, घर्षण का ग्राफ है।